नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। अभी 2-3 दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिख करके सभी सेक्रेटरीज को, सभी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज को ये इंस्ट्रक्शन दिया या उनसे कहा कि आप लोग जो भी अपॉइंटमेंट ले उसमें कोई रिलक्टेंस मत दिखाइए। उनसे कहा कि जो भी इंडिविजुअल्स सरकार के बाहर के हैं उनसे मिलिए, उनको समय दीजिए। और ये जो है प्रशासन को बढ़िया बेहतर ढंग से चलाने में मदद करेगा और जो पॉलिसीज़ को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दुरुस्त करने में मदद करेगा। अब ये मिलने वालों में इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, ट्रेड यूनियन के नेता हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, इवन उन लोगों से भी मिलने की बात कही। लेकिन जो जिनका मामला इन्वेस्टिगेशन में है और पॉलिटिशियन से भी मिलने की मांग की। लेकिन ये बैकग्राउंड मैं क्यों बता रहा हूँ? ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि केंद्र में इस तरह का डिसीजन हुआ है और अभी एक विवाद खड़ा हो गया है। होता सामान्यतः ये है कि जो ऑफिसर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें सब गलत होते हैं या सब सही होते हैं, लेकिन ऑफिसर्स को जनरली स्केपगोट बनाया जाता है या एक सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की जाती है। उसका ताज़ा उदाहरण मैं अब बताने या समझाने की कोशिश करता हूँ। और इस तरह से बहुत सारे ऑफिसर्स के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में इस तरह की खबरें, इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहीं कि फला अधिकारी ने फला मंत्री के साथ या फला अधिकारी ने फला नेता के साथ अभद्रता की। और विशेष रूप से ये मामला तब होता है जब विपक्ष का नेता मिलने जाता है और जो चीफ सेक्रेटरी का आदेश था वो था कि पॉलिटिशियन से भी और विपक्ष के पॉलिटिशियन से भी मिलना चाहिए। हालांकि ये केंद्र का ऑर्डर था और मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं, लेकिन मामला लगभग उसी तरह का है। जब कैराना की जो सांसद हैं इकरा हसन, समाजवादी पार्टी की, वो सहारनपुर के एडीएम से मिलने जाती हैं और आरोप ये लगता है कि जो एडीएम साहब हैं उन्होंने अभद्रता की और जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो इसको, चाहे सपा का जिला अध्यक्ष हो या बाकी और लोग हैं, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और इसको एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैराना की सांसद इकरा हसन और नगर पंचायत अध्यक्ष समा परवीन के साथ अभद्रता की बात कही जा रही है जब ये लोग एडीएम से मिलने गए थे। और जब अब बाकी समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो एडीएम पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और ये मामला 1 जुलाई का है जब ये लोग एडीएम कार्यालय पहुंचे थे और मामला था जन समस्याओं पर चर्चा का। लेकिन वहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। अब इसमें जो सपा के जिला महानगर प्रभारी और हालांकि और जिला अध्यक्ष है, ये छोटे नेता हैं, इनको अपनी राजनीति चमकानी होती है, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन क्या सचमुच इस तरह की घटनाएं हुई हैं या इस तरह की घटनाओं के पर आरोप मढ़ करके सरकार को कटघरे में खड़ा करके अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जाता है? अब ये कहा यह गया है कि ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। लोकतांत्रिक, अभी जैसे अभी राजस्थान का एक वीडियो आया था जिसमें एक एमएलए जो है वो डीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो ये लगाया था कि क्यों एमएलए डीएम की कुर्सी पर बैठा है। अब उसमें पब्लिक जो जनप्रतिनिधि कानून है उसको पढ़ने और समझने की जरूरत है। लेकिन ये इस तरह की घटनाएं सेंसेशनलाइज होती रही हैं। खैर, अब समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं अखिलेश यादव ने
इस पर अपनी तीखी प्रक्रिया जताई है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं कर सकता वो जनता का क्या सम्मान करेगा, और इसको जनप्रतिनिधि के अपमान से जोड़ते हुए बोला कि ये महिलाओं के खिलाफ भी है। अब ये इस पर राजनीति शुरू हो गई है। एक और सांसद ने हाजी फजलुर रहमान ने तो इकरा हसन को अपनी बेटी बता दिया और इसकी आलोचना शुरू कर दी। मैं वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बात चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी कह रहे थे कि ये किया जाना चाहिए, टीवी सोमनाथन जो केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना था कि लोगों को जनप्रतिनिधियों से मिलना चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधियों से मिलने का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि वो हर चीज़ को अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान की दृष्टि से देखते हैं। उसमें डेवलपमेंट से ज़्यादा सरकार के ऊपर स्कोर करने, इसलिए कि जिस भी सरकार की जिस भी पार्टी की सरकार होती है, अधिकारियों को उसी पार्टी का कार्यकर्ता या उसी पार्टी का मान लिया जाता है और उसी हिसाब से कार्रवाई। ये मतलब किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है। ये चाहे जिस राजनीतिक दल की सरकार हो, अगर ये उत्तर प्रदेश में है तो उनको बीजेपी का कार्यकर्ता मान लिया जाएगा, टीएमसी में है तो उनको टीएमसी का कार्यकर्ता मान लिया जाएगा, तमिलनाडु में है तो उनको डीएमके का कार्यकर्ता मान लिया जाएगा। खैर, अब ये कुल मिलाकर के मामला इसको गरमाने की कोशिश की जा रही है। फजलुर रहमान ने फेसबुक में लिख करके इसकी आलोचना की, लेकिन अब इसमें एडीएम की भी बात सुन लेनी चाहिए। एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने सीधे सिरे से इस पूरे मामले को नकार दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको इस बात की सूचना मिली कि सांसद महोदया और जनप्रतिनिधियों के साथ आ रहे हैं, वो तुरंत अपने कार्यालय पहुंचे और एक सामान्य बातचीत हुई। एडीएम ने ये बताया कि ईओ से जुड़ी शिकायत बताई गई, लेकिन कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। और जो मामला है कि किसी को बाहर निकालने की बात कही, उसको भी उन्होंने सिरे से नकार दिया है। और इस मामले में जब मंडलायुक्त को, मतलब डिवीजन जो कमिश्नर है, डिविजनल कमिश्नर है, उसको इस मामले में रिपोर्ट किया गया, तो उन्होंने इस मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। जिलाधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। अब इस मामले में वो बीजेपी के नारे दोहराए जा रहे हैं कि जो लोग बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं वो महिलाओं के प्रति इस तरह की भावना रखते हैं। एक और मसला हुआ कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। एक और चीज़ बता देते हैं, महाराष्ट्र में भी अभी कुछ दिन पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नया गवई साहब बने थे, जस्टिस गवई बने थे, वो गए थे। वहाँ भी कुछ इस तरह की बात हुई थी जहाँ पर अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था और वहाँ के अधिकारियों ने तुरंत ही अपनी गलती स्वीकारी और माफ़ी मांगी और गवई साहब को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक आए वो सारे लोग। तो अधिकारी जो होता है, मैं एक्सेप्शन सब जगह होता है, लेकिन अधिकारी सामान्यतया नियमबद्ध होता है, नियम के तहत कार्रवाई, नियम के तहत काम करता है। निश्चित तौर पर अगर कोई आदमी कानून नियमों के उल्लंघन करता हुआ पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी राजनेताओं की, जनप्रतिनिधियों की होती है कि जनप्रतिनिधि अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी अधिकारी को इस तरह से टारगेट ना करें, इसलिए कि इसका मैसेज गलत जाता है। फिर जो बात कैबिनेट सेक्रेटरी ने कही है वो पूरा का पूरा मामला ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये एक बड़ा मसला है। सामान्यतया ये इस तरह की चीज़ों पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन इकरा हसन, ऐसा नहीं है कि इकरा हसन कुछ चीज़ों को लेकर के विवादों में इस तरह की बात नहीं करती हैं। बिल्कुल वो विवादों वाली बात करती हैं। जिस तरह के उनके ओपिनियंस होते हैं वो एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ के तो नहीं हैं निश्चित तौर पर। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।